दोस्तों, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। बड़े पर्दे के शहंशाह एक बार फिर छोटे पर्दे पर अपना जादू बिखेरने और आप सबकी तालियां बटोरने आ रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 16 का आगाज 12 अगस्त से होने जा रहा है, जिसे आप हर रात मंडे से फ्राइडे सोनी टीवी पे देख सकेंगे। फिल्म कल्कि के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने और 20 दिन के भीतर ही वर्ल्ड वाइड करीब 1000 करोड़ रुपए कमा लेने के बाद अमिताभ के प्रशंसकों का जोश हाई है। ऐसे में हर कोई उन्हें लाइव देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जय हो केबीसी। और जिन लोगों को लगता था कि अमिताभ बच्चन ने सीजन 15 के साथ ही इस क्विज बेस्ड रियलिटी शो को अलविदा कह दिया है, उन्होंने शायद अमिताभ बच्चन के इस जज्बे को समझा ही नहीं था। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। आपको इस शो के कई अनसीन फैक्ट्स भी बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये भी जान लें कि अमिताभ का इस शो से रिश्ता केवल एंकरिंग और पैसे का नहीं है। असल में यही वो शो है जिसने पर्दे पर खत्म हो चुके अमिताभ को दोबारा जिंदा किया था। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक में अमिताभ के बुरे और कंगाली के दिनों की कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी, और ये भी कि यश चोपड़ा के फिल्म मोहब्बतें के साथ उनके दिन फिरने शुरू हुए थे। लेकिन ऐसा सिर्फ एक फिल्म से नहीं हुआ दोस्तों। अमिताभ के जिंदगी में कोई बड़ा टर्न अराउंड आया तो वो जुलाई 2000 में शुरू हुए इसी केबीसी से आया था। You have created history! अमिताभ ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि उनकी कंपनी एबी कॉर्प के दिवालिया होने के बाद उन पर करीब 100 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था, 50 मुकदमे दर्ज हो चुके थे और लेनदार कुर्की जब्ती के नोटिस भिजवा रहे थे। यहाँ तक कि दूरदर्शन जैसे सरकारी चैनलों का बकाया देने के लिए अमिताभ फ्री में उनके विज्ञापन करने को तैयार थे। लेकिन तब रेट इतना घट गया कि उनसे भी उनकी मुश्किलें दूर होती नहीं दिखीं। तभी जनवरी 2000 में स्टार प्लस के प्रोग्रामिंग हेड समीर नायर ने अमिताभ बच्चन से मुलाकात की और उन्हें क्विज बेस्ड रियलिटी शो को होस्ट करने का प्रस्ताव रखा। अमिताभ ने पहले तो इसे ठुकरा दिया, क्योंकि तब फिल्म स्टार्स का टीवी पर आना अपनी मार्केट वैल्यू घटाने जैसी बात थी। लेकिन जैसा कि अमिताभ हमेशा से कहते आए हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता और हमें सदैव ही कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। उन्होंने इसे हालात की ज़रूरत और एक चुनौती मानकर स्वीकार किया, लेकिन तब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यही चुनौती उनकी जिंदगी बदलने जा रही है। 20 जुलाई 2000 को केबीसी का पहला एपिसोड शुरू हुआ दोस्तों, और देखते ही देखते अमिताभ बड़े पर्दे के शहंशाह से छोटे पर्दे के देवता हो गए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का है, ये रहा आपके सामने। जैसे ही केबीसी का थीम म्यूजिक बजता, बच्चे बूढ़े सभी टीवी से चिपक जाते। कुछ ही एपिसोड में इस शो ने स्टार प्लस की टीआरपी आसमान में पहुंचा दी। तब अमिताभ को एक एपिसोड के लिए 25 लाख रुपए मिलते थे और उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ी कि तीसरे एपिसोड तक उन्हें प्रति एपिसोड 1 करोड़ रुपए मिलने लगे। एबीसी ने जैसे जैसे टीआरपी के बाजार में पैसे कूटने शुरू किए, अमिताभ की फीस भी बढ़नी शुरू हुई। 7वें एपिसोड तक अमिताभ की फीस 2 करोड़ और 9वें एपिसोड तक 2.5 करोड़ हो गई। लेकिन दोस्तों, जैसे बुरे दिन अकेले नहीं आते, कई और संकट लेके आते हैं, वैसे ही आपके दिन जब फिरते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। इस बीच उन्हें कई बड़े बैनर की फिल्में भी मिली और कई सुपरहिट हुई। कर्ज तो बहुत पहले ही चुक गया। अमिताभ ने फिर वही रुतबा हासिल कर लिया जो कभी 70 और 80 के दशक में हुआ करता था। अब जब 81 की उम्र में वो नए सीजन के साथ तैयार हैं, आपकी यह जिज्ञासा भी होगी कि इस एपिसोड से वो कितना कमाएंगे।
तो दोस्तों पिछले सीजन 14 और 15 के दौरान अमिताभ एक एपिसोड से 3 से 3.5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे थे। सीजन 16 में उनका रेट ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन जानकारों का कहना है कि अब वह जब सिर्फ पैशन के लिए काम कर रहे हैं, यह फीस 5 करोड़ से कम नहीं रहने वाली। दोस्तों अमिताभ को केबीसी में देखते समय हमारे कई मित्र और उनके क्रेजी फैन इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि मानो वो बच्चन जी को लाइव देख रहे हों। लेकिन आपको इस शो के बारे में कई फैक्चुअल बातें शायद नहीं पता होंगी। यह भले ही रियलिटी शो हो, लेकिन निर्माण प्रक्रिया एक फिल्म जैसी ही है। 1 घंटे के शो की शूटिंग करीब 6 से 8 घंटे तक चलती है। जैसे फिल्मों में अमिताभ दूसरों के लिखे स्क्रीन प्ले और डायलॉग बोलते हैं, वैसे ही यहाँ भी उनके कुछ खास स्क्रिप्ट राइटर हैं जो उनकी एक एक बात लिखते हैं। हालांकि ये अमिताभ की आवाज़ और उनका अंदाज ही है जो इन राइटर्स के अल्फाज को आपके दिलो दिमाग में उतार देते हैं। लेकिन दोस्तों, चूंकि मैंने प्रोडक्शंस के कई काम बहुत करीब से देखे हैं, आपको जानकर निराशा होगी कि केबीसी में जाने, जीतने और कमाने की प्रक्रिया उतनी एक्साइटिंग और सरल नहीं है जितना आप देखते हैं और सुनते हैं। बहुत कुछ बनावटी भी होता है और कुछ नकली दिखाना भी पड़ता है। आपको पूरी शूटिंग के दौरान उपस्थित रहना होता है। कई बार कुछ बोलने में गलती या कंफ्यूजन के चलते रिटेक देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि अमिताभ से जुड़े कई शॉट तो एडवांस में ग्रीन रूम में शूट किए जाते हैं, जिन्हें बाद में एडिटिंग के जरिए ऐसे दिखाया जाता है जैसे सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर शूट हुआ हो। पहले तो फोन अ फ्रेंड से लेकर कॉन्टेस्टेंट्स की निजी जिंदगी की कई कहानियां भी प्री प्लान्ड, मनगढ़ंत और बहुत हद तक स्क्रिप्टेड होती थी दोस्तों। खैर, हमें इन बातों से क्या लेना देना दोस्तों। जैसे फिल्मों में हम सिर्फ और सिर्फ अमिताभ की एक्टिंग के दीवाने होते हैं, वैसे ही इस सीजन के इस शो को भी उनकी आवाज़ और अंदाज के लिए देखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, गाँव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन में ये 16वां घंटा चालू है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह।